guys. Welcome to Freedom Club Thursday Mastermind, Freedom Mastermind. मैं आपका होस्ट गौरव एंड मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ। एंड काफ़ी ज़बरदस्त हफ्ता रहा ये। मंगलवार से आप लोग सब देख ही रहे हैं एंड गौरव जी, ये हफ्ता शायद आपके लिए जबरदस्त होगा क्योंकि आप एक सेलर्स हैं, बट हम बायर्स के लिए तो थोड़ा सा मतलब ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं रहा इस वीक का। जैसा प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए था उस हिसाब के प्रॉफिट में नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। सौरभ जी, एक्चुअली हम लोग आज इसी के ऊपर भी इस पे भी एक्चुअली बात करने वाले थे कि सिक्के के दो पहलू हैं गाइस मार्केट में। पहले तो मैं सबको वेलकम कर दूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, फिर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। एंड सो प्रशांत राज जी वेलकम, पीयूष जायसवाल जी वेलकम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज का। सो हम लोग जान सकते हैं कि आप लोग सीखने के लिए काफी इच्छुक है, क्योंकि मतलब जैसे ही हमारे आने से पहले आप लोग ही आ चुके थे। जी, सबसे वो पहले हमें आप लोग काफ़ी अच्छा लगा। तो या वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप। अगर ये आपका पहला है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। अभी जो बाकी लोग हैं मैं उनको फॉर्मेट बता देता हूँ। हम लोग 15 मिनट्स तक आज जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे ताकि हम लोग एक कंटेक्स्ट सेट कर पाएँ कि किस टाइप से ये पूरा मीटिंग जाएगा। एंड उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें, सवाल या फिर आपका ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए अगर आप चाहें तो आप अपना हैंड्स डाउन कर सकते हैं, अगर आपका हैंड्स अप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम लोग तुरंत आपसे सवाल पूछेंगे एंड आपको अनम्यूट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैं इसका फॉर्मेट बताने वाला था कि 15 मिनट तक हम लोग पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था गाइज, वो था एकलव्य द मॉडर्न स्टूडेंट। एंड रोल क्या होता है एक मेंटर का और स्टूडेंट का इन दिस होल लर्निंग जर्नी। सो गाइज हम लोगों के पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए कि सर, पहले हम लोग पर्सनली करते थे एंड पीएमएस सर्विसेज थी लोगों के लिए जहाँ पे हम लोग पर्सनल गाइडेंस देते थे। एंड कोविड के बाद से हम लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा एंड देन उसके बाद से हम लोग ये कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पे हर तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। जनरली हम लोग स्टूडेंट्स काफ़ी सेलेक्ट करके लेते हैं। तो बिफोर मूविंग टू दैट पार्ट, मैं आप लोगों से परमिशन चाहूँगा कि मैं आप लोगों के साथ एकलव्य की कहानी शेयर कर सकूँ। आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट स्टोरी। काफ़ी बढ़िया स्टोरी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित स्टोरी है इंडियंस के बीच में। लेकिन आज हम लोग वो अंगूठा मांगने वाले प्रोस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे कि एक एकलव्य नाम का स्टूडेंट था एंड उससे उसके टीचर ने बोला मुझे अंगूठा चाहिए एंड उसने वो अंगूठा दे दिया। नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैं आप लोगों के साथ मैं जो अभी लोग ज्वाइन किए मैं उनका भी वेलकम करना चाहूंगा। तो आज हम लोग एकलव्य के दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी। हेलो गौरव जी, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं कि यहाँ पर आप लोगों को हमारा आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो प्लीज राइज द हैंड। अगर हम लोगों का आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रहा है तो राइज कीजिए हैंड को। यस यस यस। चलिए, सभी को हम लोगों का आवाज आ रहा है क्लियर, तो गौरव जी को हम लोग क्या करते हैं, बांध के रखे, आप खोल देते हैं। भाई बकिए आप। ओके ओके गाइस, थैंक यू। आपको आवाज़ आ रही है उसके लिए, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने हमेशा से एकलव्य की उस साइड ऑफ स्टोरी सुनी थी जहाँ पे उससे उसके टीचर ने उनका अंगूठा मांगा एंड गुरु दक्षिणा के नाम पे उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया। बट आज हम लोग गाइज एक दूसरे साइड के बारे में बात करेंगे एकलव्य की, और हमारा टॉपिक भी एकलव्य द मॉडर्न मॉडर्न एकलव्य के ऊपर है। सो गाइज, मैं बहुत लोगों को शायद स्टोरी ना पता हो तो मैं आपको ब्रीफ में एक स्टोरी बताऊंगा कि एकलव्य कौन थे। तो ये आपको महाभारत काल की कहानी है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में काफ़ी फेमस है ये कहानी। तो हम लोग सब जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, ही वॉज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। सो जो एकलव्य थे वो एक गरीब आदिवासी के बच्चे थे एंड वो गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। तो उनका कहना था कि मैं सर से ही सीखूंगा और किसी से नहीं सीखूंगा, मुझे सर से ही सीखना है। तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने उन्होंने अपना टेस्ट दिया एंड ही डिड प्रिटी वेल। पर गुरु द्रोणाचार्य के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो गुरु सिर्फ और सिर्फ राजगुरु थे, मतलब वो सिर्फ राजकुल के बच्चों को सिखा सकते थे, उसके नीचे के बच्चों को नहीं सिखा सकते थे। तो उन्होंने कहा देखो एकलव्य, मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो धर्म है वो मुझे अलाउ नहीं करता है। तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर तेज है, तुम जाओ कोई दूसरा टीचर खोजो और तुम वहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो चीज़, तुम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। एकलव्य ने कहा नहीं, मुझे सीखना तो आपसे ही है। तो बोला कि मैं सिखा नहीं सकता।
तो एकलव्य ने क्या किया, जैसा हमने पोस्टर में भी दिया था, उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने गुरु की, एंड उनके सामने बैठ के वो प्रैक्टिस करने लगे। प्रैक्टिस करते-करते सालों बीत गए। एक दिन द्रोणाचार्य अपने गुरुकुल में क्लास ले रहे थे एंड अचानक से उन्होंने देखा एक कुत्ता आया और उसके मुँह में ढेर सारे तीरें भरी हुई थी। कुत्ता भौंक नहीं पा रहा था। तो गुरु अचानक से अचंभित हो गए कि यार ऐसा, मतलब इतना बड़ा धनुर्धर कौन आया है जो अर्जुन से भी बढ़िया है। तो हुआ क्या कि उन लोग खोज में निकले कि किसने किया है, तो वो एक बालक के पास गए एंड उससे पूछा कि बालक, ये जो कुत्ते के मुँह में तीर डाला है तुमने डाला है? तो उन्होंने कहा हाँ सर मैंने डाला है। तो ये काफ़ी सालों के बाद की बात है। तो वो अपने गुरु को नहीं पहचान सका एंड गुरु भी उसे नहीं पहचान पाए। तो उसने बोला तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम एकलव्य है। तो उन्होंने बोला अब तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने बताया कि सर मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं मिट्टी की मूर्ति बना रखी है मैंने अपने द्रोणाचार्य की एंड मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ एंड उन्हीं के हिसाब से मैं काम करता हूँ सर। तो उन्होंने कहा वाह! बहुत अच्छी बात है। इसके आगे की स्टोरी आप लोग जानते हैं, वो अंगूठा माँगना एंड ये ताकि कोई कॉम्पिटिशन में ना आए। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएँगे कि हमने एक्चुअली मॉडर्न एकलव्य रखा क्यों है? यहाँ पे हर कोई आता है, हमें हर कोई मैसेज करता है, हर कोई कॉल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ, हम लोग द्रोणाचार्य नहीं हैं, वी आर नॉट द परफेक्ट वन, ठीक है? तो आप लोग ये ना सोचें कि हम लोग खुद को द्रोणाचार्य पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई आता है और हर कोई एकलव्य बनना चाहता है, कि सर आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, सर आप बस बता दो, सर मेरा 3 लाख का लॉस है, मेरा 5 लाख का लॉस है, मेरा 10 लाख का है, सर मैं अभी 1 महीने पहले आया हूँ 15,000 का लॉस कर रखा है। सर आप जो बोलोगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी और मैं उसी को मानूँगा। तो गाइज़ ये हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। पहले दिन के बाद कोई नहीं मानता, ठीक है? एंड इसमें गाइज़ आपके साथ होता है लॉस और फिर आप लोग बोलते हो कि सर मुझे लॉस क्यों लग रहा है? मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे मानो, सौरभ सर को मानो या एक्स वाई ज़ेड जो इतने लोग हैं यूट्यूब पे उनको मानो, इवन खुद की भी मानो। लेकिन गाइज़ जिसको भी गुरु मानो 90 दिन तक लगातार तैयारी करो और फिर उसको फ़ॉलो करके उसके बाद जजमेंट करो। आप लोग आते हो, 1 दिन ट्राई हेलो कर दो। दोस्त, फ्रेंड्स, अभी आप लोग खिचड़ी तो खाते हैं ना? हाँ, आप लोग खाते होंगे, उसमें चावल, दाल, बहुत सारे चीज़ आइटम मिलाए जाते हैं, तो सारा का स्वाद आपको एक ही साथ मिल जाता है, ठीक है ना? उस सारे के स्वाद में किसी को टमाटर पसंद नहीं होता है, बट उसका टमाटर का भी स्वाद लगता है, तो वो पूरा खिचड़ी बेकार हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर जो 10 गुरु रखते हैं या इन्हें भी फ़ॉलो कर रहे हैं, उन्हें भी फ़ॉलो कर रहे हैं ना, तो उस कन्फ्यूज़न में वो ज़्यादातर लॉस कर बैठते हैं, ठीक है? अ, हाँ, तो मैं बता रहा था कि आप ढेर सारे गुरुओं को फ़ॉलो करते हो, इट्स वेरी गुड, वेरी वेल एंड गुड। आप लोग लर्निंग के लिए भी आए हो। तो गाइस पेपर ट्रेडिंग कर लो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब हर किसी के बात पे आप 10-10 हज़ार, हमारे साथ कल एक बंदे की बात हुई। आपको पता है उनका अराउंड 77,000 का लॉस था। यस। 77,000 का लॉस था। उन्हें किसी इंदौर के बंदे ने फ़ोन किया, रजत नाम का है, आई डोंट नो अगर आप लोग को भी आया हो। नहीं, उन्होंने लॉस नहीं बताया, बट 70,000 चार्ज है, 70,000 रुपए चार्ज बताया अच्छा उन्होंने। ओके, सॉरी गाइज़ मेरी गलती, 70,000 रुपए चार्ज बोला। तो गाइज़ यहाँ पे गुरु के नाम पे बहुत सारे ठग लोग हैं। एंड अगर आप उनके कम अक्रॉस आ रहे हो तो घबराओ मत। हमने फ्रीडम ग्रुप का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप उन लोगों से बचो। एक कॉल आएगा गाइस, आपको एक कॉल लेना है, प्रॉफिट करना है एंड भूल जाओ। फिर हम लोग से कोई बातचीत मत करो, हमारा कोई कोर्स मत लो, हम लोगों का कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, हमें किसी तरीके से सपोर्ट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो एस्टैब्लिश्ड ठग लोग हैं ना, इंदौर वाले लोग, इवन कुछ मैंने सुना इधर नागपुर के कुछ है शायद, वो लोग आते हैं। तो ये लोगों का हमें भी कॉल आता है कि सर आपको कॉल चाहिए, आपको सर्विस चाहिए। एंड आप लोग नाइव हो, आप लोग सोचते हो रोज का 10,000 रुपए अगर कमाएँगे, तो भाई महीने में 20 दिन होते हैं, 20,000 रुपए महीना तो हो गया, सॉरी 2 लाख रुपए महीना तो हो गया ना। गोल्स क्लियर सेट करो गाइस, गोल उसमें भी कम। 10 से 15,000 के कैपिटल में 2 लाख का मंथली इनकम पॉसिबल है फ्रेंड्स? आप लोग ही खुद खुद अपने अंदर बोलो, अपने आप से बोलो कि क्या ये पॉसिबल है? एंड आप लोग रिस्क नहीं समझते हो। ऑप्शंस की सबसे अच्छी बात है, एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग की, मैं सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन बाइंग की सबसे अच्छी बात है कि आपको मैक्सिमम रिस्क 100% ही है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके पूरे पैसे ज़ीरो हो जाए। उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं जानता हूँ मेरा रिस्क अनलिमिटेड है और प्रॉफ़िट जितना मैंने प्रीमियम लिया है बस वही है, ओके? तो जब आप रिस्क सिर्फ़ 100% ले रहे हो, तो आप रिटर्न 1000%, 2000%, 1500% कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज़? स्टॉप लॉस और टारगेट इसका साथ मत छोड़ो गाइज़, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये नहीं समझते और हर दूसरे बंदे को गुरु मान लेते हो। उसको 3 दिन फ़ॉलो करते हो और उसके बाद फिर शिप्स जंप करने लगते हो।
इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों पे क्लैरिटी देने के लिए हम लोग थर्सडे मास्टरमाइंड भी करते हैं, जिसमें कि आप आके अपने किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों से जितना बन पड़ेगा हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे। इनर सर्कल में भी है, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हैं जो इनर सर्कल के भी हैं, मैं उन लोगों को भी वेलकम करता हूँ। तो आप ये समझो कि आपको आखिर इस मार्केट से चाहिए क्या? अपने गोल्स क्लियर करो। अगर आप हर दिन 4000 5000 बनाना चाहते हो तो उस पैसे का करोगे क्या? आपका गोल क्लियर नहीं होता है तो आप अपने प्रॉफिट से सैटिस्फाइड नहीं होते हो। और अगर आप अपने प्रॉफिट से सैटिस्फाइड नहीं रहोगे तो आप गलतियाँ करते रहोगे। कभी मुझे गुरु मानोगे, कभी एक्स वाई ज़ेड बंदे को गुरु मानोगे, कभी किसी को गुरु मानोगे और अपने एजुकेशन पे अपने लर्निंग पे खर्च नहीं करोगे। ये बहुत गलत चीज़ है गाइस। तो मॉडर्न एकलव्य मत बनो। इतने सारे इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स, इतने सारे इनपुट पॉइंट्स हैं अभी के टाइम पे। आपको किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना, आपको दुनिया के किसी भी कॉर्नर के किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक सिंपल गूगल सर्च से मिल जाता है एंड दैट इज़ जस्ट अ नॉइज़ और नॉइज़ आपके ट्रेडिंग जर्नी को गड़बड़ कर सकता है और करता है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप जो भी चीज़ से कर रहे हो, अगर आप अनश्योर हो, पेपर ट्रेड करो। अगर आप श्योर हो, तो 90 दिन तक गुरु को, 90 दिन तक अपने मेंटर को, 90 दिन तक अपनी स्ट्रैटेजी को, 90 दिन तक अपने गोल को फॉलो करो। एंड उसके बाद आप देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कुछ लोग अभी जॉइन कर रहा है, कुछ लोगों ने अभी जॉइन करा है। अगर आप लेट आए हैं, तो आई एम सॉरी, मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि जो शुरुआत में लोग आए थे, हमें उनके टाइम को भी ऑनर करना है। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी क्योंकि अब 3:30 हो चुका है, तो वील ओपन द पोडियम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। उससे पहले मैं सौरभ जी से पूछूँगा कि अगर आप कोई यूज़फुल नगेट देना चाहते हैं लोगों के लिए तो? तो गाइज़ मैंने आज ये सोच के रखा था कि आप लोगों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगा। पिछली बार भी मैंने सोचा था बट मेरे माइंड से उतर गया डायरी पर जबकि लिखा हुआ भी था। देखिए सबसे पहले होता क्या है ना कि हम कितना कमाते हैं पर डे का। अगर हमारे कैपिटल्स 10,000 हैं और मैं 10,000 लेके यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं कितना कमाऊँगा डेली का? ₹1000 कमा रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया 40 पॉइंट्स निकाले, ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ। अगले दिन आप क्या करते हैं? आपकी कैपिटल 11,000 होगी। अगले दिन क्या करते हैं? सारा का सारा कैपिटल से फिर 11,000 से ट्रेड कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्या आप उसका कुछ हिस्सा बचाते हैं? क्या कुछ हिस्सा अदर जगह इन्वेस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। 90% पीपल ऐसे हैं जो उसको इन्वेस्ट नहीं करते। अगर ₹1000 वो कमाए हैं, तो क्या करेंगे? अगले दिन 10 का कैपिटल था, 11,000 पर ट्रेड कर लेंगे। इस हिसाब से काम करने से आपका कैपिटल जब भी ड्रॉ डाउन होगा, मान लीजिए आपने आज थर्सडे को कोई प्रीमियम मतलब कोई कॉल ले लिया सुबह-सुबह और 10,000 का कॉल बाइंग कर लिया है, तो शाम तक वो आप उससे एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ज़ीरो होना है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि ₹1000 का मात्र 10% भी अगर आप निकालते हैं, हालाँकि 20% अलग करना चाहिए ₹200 लेकिन 10% भी आप डेली का अलग करते हैं, तो 10 ट्रेडिंग डे में आप ₹1000 ऐसे ही अलग करके रखते हैं, तो सोचिए कब तक वो 10,000 को भी आप कैसे अपना जो कैपिटल है आपका 10,000 उसको कितना कम टाइम में आप जो है मार्केट से बाहर कर लेंगे और रेस्ट अमाउंट जो बचेगा आपके पास वो मार्केट का बचेगा। उससे जब खेलिएगा तो आप तभी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे पर्सन्स हैं कि सर आज मैंने 20,000 लेके आया, ₹5,000 कमाए सर, 25,000 हो गए। कल क्या करते हैं 2 लॉट बढ़ा देते हैं। बस 5,000 में 2 लॉट और आ गए, कुछ भी आ गए, बस धीरे-धीरे लॉट साइज़िंग को ऐसे ही विदाउट रूल्स बढ़ाते चले जाते हैं और एक ही दिन क्या करते हैं क्योंकि होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में जब आप 1 लॉट से खेलते हैं ना, तो आपको 300 का लॉस दिखता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कहीं से पैसा आया, कुछ भी करके आप उसमें पैसा डाल दिए। ये एक-एक लॉट से खेल के ही पैसा बड़ा बनाएँ और अचानक एक दिन 10 लॉट से खेल लिए। वो लॉस आपको 3,000 दिखने लगेगा। हालाँकि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग वो लॉस आप ले रहे हो, आपके रूल्स के अकॉर्डिंग वो लॉस आपके लिए सही है। लेकिन क्या है ना 300 से आप डायरेक्ट 3,000 का लॉस देख रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कहते हो बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन आपके पास लॉट कितना है ये नहीं देखते हो। बस लॉस देखते हो कि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और उस चक्कर में आप एग्ज़िट नहीं करते हो और ज़्यादा लॉस करके फिर जहाँ थे वहीं पहुँच जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपने जो भी आप बचे मतलब प्रॉफ़िट होता है, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा पहले निकालने का भी उससे आदत कीजिए और सारा कैपिटल से ट्रेड मत कीजिए। आपके पास 20,000 का कैपिटल है, तो एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि 10,000 8,000 के अंदर में ही मैं ट्रेड करूँ और बाकी कैपिटल को बचा के रखूँ। ऐसा भी नहीं कि आप अपने डीमैट अकाउंट में रखिए। डीमैट अकाउंट से भी बाहर रखिए, लिक्विड फंड में पैसा रखिए। डीमैट अकाउंट में रखने से हो सकता है मन में आपके लालच हो।
तो वो काम मत कीजिए, ठीक है। तो गौरव जी प्लीज कंटिन्यू। यस गाइज, तो ये बहुत अच्छी बात बताई एंड होता है गाइज, मैंने देखा है आप जब दिन का 200 प्रॉफिट बनाते हो और ग्रुप में लोगों का स्क्रीनशॉट देखते हो कि सेम कॉल पे किसी ने 5,000 प्रॉफिट बनाया है, 10,000 प्रॉफिट बनाया है, तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है। इसलिए मैं आप लोग सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक बार साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की बुक है मॉर्गन हाउसल की, वो जरूर पढ़ें। ठीक है, आप लोग जिस गेम में है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से कई क्रिकेट खेलते होंगे, कई हॉकी खेलते होंगे, कई फुटबॉल खेलते होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बस आए और आपने खेलना चालू कर दिया। पर आप देखो आपको चोट लगने की, आपके हारने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं अगर आप रूल्स नहीं जानते हो तो। ठीक है, और ये गली क्रिकेट नहीं है गाइस कि एक टप्पा खाया और बॉल मैंने अगर पकड़ लिया तो आप आउट हो। यहाँ मार्केट अपने रूल्स बनाती है। ओके, और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो पहले आप इस गेम को समझें एंड देन उसके बाद फिर खेलें। और आपके पास बहुत टाइम है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 25 साल के हैं, 30 साल के, बिना 25-30 साल के बाद मतलब आपने बिना मार्केट से अर्न किए जिया ना, और अगर 25-30 दिन लग जाएगा तो क्या चला जाएगा? ये हड़बड़ाहट किस बात की है? क्यों आपको झट से पैसा डालना और फट से ये बोलना है कि भाई मैंने 25 डाला और वो 50 हो गया? गाइस यहाँ से बहुत तेजी से लोग गायब होते हैं इसी वजह से। और अभी जो वेव आया है जिसमें कि लोग बहुत तेजी से मार्केट की तरफ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा वेव है जिसमें 90% लोग, आप अपने आपके साथ वाले जो लोग हैं ना अभी इस ग्रुप में जो आपके साथ कमेंट करते हैं या आपसे बहसबाजी करते हैं, मैं लिख के देता हूँ अगले 365 दिन में वो लोग नहीं होंगे। वो सब अपने आप को जीरो करके जा चुके होंगे। अगर आपको टिकना है तो गाइज रूल समझिए। आप समझिए कि यहाँ पे कैसे आप अपना पैसा बना सकते हो, बढ़ा सकते हो, किन के साथ रहना है, किन को अवॉइड करना है। यही है गाइज यहाँ का रूल। एंड बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। एंड कमिंग बैक टू मॉडर्न एकलव्य, जिस भी चीज़ को माने, जिस चीज़ को भी फॉलो करे, प्लीज़ 90 दिन तक कम से कम उसको फॉलो करें, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा गाइस। इसके साथ ही मैं एक और नोटबुक नोटबुक जरूर बनाए, जो भी फॉलो कर रहे हैं ना उससे जो भी लर्निंग आ रही है उसका एक नोट जरूर बनाए डेली बाय डेली। करेक्ट गाइस, वो नोटबुक के लिए थैंक यू सौरभ, बहुत अच्छी पॉइंट दी है, क्योंकि नोटबुक से क्या होता है ना, आपने जो भी पास्ट में गलतियां की हैं वो आपको दिखता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गाइस, हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, एंड आई विल लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ देम विद कॉलिंग देयर नेम। ऑलवेज 00 थैंक यू, गौरव येत्रे थैंक यू, अनिकेत थैंक यू, प्रशांत राज थैंक यू, पीयूष जायसवाल जी थैंक यू, अनिल अग्रवाल जी थैंक यू, स्वराज पात्रा जी थैंक यू, पिंटू जी थैंक यू, अविनाश पाटिल जी थैंक यू, दीपक गुजर जी थैंक यू, एंड रजत जी थैंक यू यहाँ पे बने रहने के लिए एंड अटेंशन देने के लिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, हम लोग अपने इस सेक्शन को खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे फ्रीडम ग्रुप में अगर आप कोई भी कॉल लेते हो तो उसको कैसे करना है। तो आप जब सुबह सुबह ट्रेड के लिए बैठते हो तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि आप सौरभ सर का यूट्यूब का वीडियो देख लो कि आज मार्केट में कैसे काम करना है। मैं फिर बता रहा हूँ गाइस, कैसे काम करना है। हम लोग ये नहीं बताते मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे जाएगा, क्या जाएगा, कुछ नहीं, वी डोंट प्रेडिक्ट। हम लोग बस मार्केट जैसे खुलेगा उसके बाद क्या करना है वो बताते हैं। ठीक है, आपको अगर प्रेडिक्शन जानना है आप बाकी जगह पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे भविष्यवाणी करने नहीं बैठे हैं, पहली बात। आप जब वो वीडियो देख लोगे गाइस तो आपका माइंडसेट बन जाएगा कि जो कॉल आएगा उस पे मुझे काम कैसे करना है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट रेडी होता है तो आपको पता होता है कि ओके, अगर गैप अप खुला है तो यानी मुझे आज कॉल पे बैठना है, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान कॉल पे रहेगा। नहीं तो फिर आपको जैसे ही हमारा ऑब्जर्वेशन हम लोग शेयर करते हैं और आपको मिलता है, आपको अचानक से आप चकाचौंध हो जाते हो कि क्या मुझे पुट लेना है, कॉल लेना है, और उसमें आप गलत ले लेते हो, और ये आपके लॉस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरी बात, जैसे ही 9:15 हो गए, ये इनर सर्कल वालों के लिए है, हम लोग वॉच लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। वो वॉच लिस्ट आप प्लीज़ अपने इसमें डाल दें। ये सिर्फ और सिर्फ इनर सर्कल वालों के लिए, फ्रीडम वाले आप लोग अगर वीडियो देख लोगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। ओके, एंड फ्रीडम क्लब वाले प्लीज जैसे ही आप पहला प्रॉफिट देखे दिन का, आप अपना प्रॉफिट ले और चले जाएं, बंद कर दें। कई लोगों की हमें कंप्लेन आती है कि सर मेरा प्रॉफिट 1,000 था, मैंने बेच दिया, बाद में सर वो 12,000 पहुंच गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगले दिन फिर आना, 12 दिन तक लगातार करोगे ना तो 12,000 हो जाएगा। लेकिन अगर एक दिन भी गड़बड़ की और वो 1,000 12,000 तक पहुंचने का वेट किया तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। स्टॉक ऑप्शन सॉरी ऑप्शंस का पहला रूल होता है सर, सेफ गार्ड योर कैपिटल, आपको वो करना है। तो फ्रीडम क्लब वाले पहला कॉल देखो, प्रॉफिट मिला बुक करो, जाओ कुछ नया सीखो और अपनी लाइफ बढ़िया बनाओ। इसके साथ ही वी आर ओपनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। 1 मिनट, और भी एक टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग हीरो एंड जीरो कॉल्स के लिए वेट करते हैं कि सर हीरो एंड जीरो कॉल्स मिलेगा। मैं ये पूछता हूँ क्या रखा है हीरो जीरो कॉल में?
अगर सुबह में मार्केट से आप 2000 रुपये अर्न कर लिए, तो शाम में जरूरी है कि 2000 रुपये का पूरा रिस्क लेके हीरो जीरो लेना है? 2000 का आप 500 1000 रुपये बना लोगे। फायदा नहीं है उससे। चलिए, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो क्या करते हैं, वो सुबह सुबह ही हीरो जीरो कॉल लेकर बैठ जाते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, नहीं ऐसा नहीं, 10 11 12 बजे हीरो जीरो कॉल नहीं मिलता है। हीरो जीरो कॉल का टाइमिंग होता है 1:30 2 बजे के बाद का। आप लोग जब भी हीरो जीरो कॉल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा, तो वो 1:30 2 बजे के बाद उसको ढूंढिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास कि सर हीरो जीरो कॉल लेते हैं, 11 बजे लिए थे सर, 200 का ले लिए थे, 150 का ले लिए थे, अभी तो वो 20 रुपए का हो गया। अगर आप वही कॉल को 2 बजे लेंगे ना, तो जो कॉल सुबह में 100 रुपए का मिल रहा है, उस समय आपको 10 15 का होगा। और हीरो जीरो का सिंपल सा मीनिंग होता है कि मैक्स टू मैक्स 1000 का वहां पर आपका रिस्क होना चाहिए, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए एक लॉट में। ठीक है। और हीरो जीरो का सिंपल सा मतलब है कि हीरो मतलब और जीरो, तो पूरा कैपिटल खत्म वहीं पर। तो 1000 रुपये से ज्यादा का हीरो जीरो कॉल पे मत बैठिए। और 1000 रुपये में भी क्या, आउट ऑफ द मनी नहीं, थोड़ा एट द मनी मिल जाए या एट द मनी से 50 100 पॉइंट ऊपर मिले, अगर चांसेस लग रहा है मार्केट जाने का, तब लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि साइडवेज मार्केट में कैसे काम करना है। साइडवेज मार्केट जब होता है तो बहुत सारे पर्सन हैं, और वो अच्छा भी करते हैं, कि दो रेंज को बनाते हैं, दो रेंज को निकालते हैं कि चलो भाई मार्केट इस मूवमेंट पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस जगह सेल करना है, और नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आता है तो मुझे बाय करना है। इसके लिए आपका सबसे बेस्ट डे होता है फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। इसके अलावा जो वेडनेसडे एंड थर्सडे का डे होता है, इसमें साइडवेज मार्केट पर काम मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा डिके होता है। सो अभी हम लोग अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो प्लीज अपने हैंड को राइज कीजिए। यस गाइज, अब पोडियम आप लोगों के लिए ओपन है एंड आप लोग में से किसी को भी कोई सवाल हो तो आप लोग हाथ रेज कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होगा रेज द हैंड एंड हम लोग आपको चांस देंगे एंड आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, कहर जी ने पहले हाथ रेज किया है। ओके, एंड कहर जी इज गॉन। एनीवेज, हेलो। कहर जी के साथ नेटवर्क इशू हो सकता है। कहर जी के साथ नेटवर्क इशू है। किसी और को अगर कोई सवाल हो तो ओके गाइज, इससे पहले कि कोई हाथ रेज नहीं कर रहा है तो हम लोग एक हमारे पास हमने शेयर किया था गूगल फॉर्म। उस पे एक सवाल आया था हमारे पास कि कैन आई बाय बैंक सॉरी कैन आई बाय निफ्टी 50 फॉर 1 वीक, सो व्हाट हैपेंस। तो आई थिंक ये नए हैं, शिखर जायसवाल जी इनका नाम है एंड इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। शिखर जी, अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट होगा एंड उस डाउट को क्लियर करना हमारा काम है। सो अगर आप खरीदना चाहते हैं निफ्टी 50 तो इसके दो तरीके हैं। पहली बात, आप फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। ओके, अगर आप उस टाइप से जाना चाह रहे हैं तो, या फिर आप ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। ओके, स्टॉक ऑप्शन ऑप्शंस में अगर आप कॉल या पुट लेने की बात कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी फार मनी टाइप का हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो ज़्यादातर जो आपको मूवमेंट और ज़्यादातर जो आपको खेल दिखेगा या मूवमेंट मिलेगा वो वीकली पे ही मिलता है। तो अगर आप वीकली की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मंथली की बात कर रहे हैं तो हम लोग एडवाइस नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप काफ़ी बुलिश हैं उसको लेके। प्रशांत राज जी ने हैंड रेज किया है एंड विल आस्क हिम टू प्लीज शेयर। जी प्रशांत जी, आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सॉरी, कमॉन गाइस, आपका बाकी अगर फाइनेंस हेलो। मैनेजमेंट या प्लीज प्रशांत जी आप बोलिए। अगर मैं ये बताना चाह रहा था सबको, मैं कल ही जुड़ा हूँ और मैंने आज आपकी लीड पे सुबह प्रॉफिट भी करा था 3000 का, लेकिन मैंने अपनी ही गलती से उसे लॉस में बदल दिया 7000 में। तो ओके, आप इस तरीके इसके की बारे में गलती कुछ कोई और ना बताना करे, मैं चाहेंगे? इसलिए बताना चाह रहा हूँ। मेरे से आज गलती हो गई वो।
बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि कोई गलती ना करे, जो इंस्ट्रक्शंस ये दे उसी पे चलिए। जब तक मैं इंस्ट्रक्शन पे चला मैं प्रॉफिट रहा, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा तो मैं 7,000 रुपये गवा बैठा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू प्रशांत जी, आप पोडियम पे आए एंड आपने शेयर किया। इट रियली टेक्स एफर्ट एंड आपने वो एफर्ट हमारे लिए किया। तो गाइस, प्रशांत जी वाज ओपन अबाउट हिज ट्रेडिंग लाइफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों से भी, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। वी डोंट नो आपके किसी पॉइंट से किसी दूसरे बंदे की क्या हेल्प हो जाए, एंड फॉर दैट रीज़न यू शुड आस्क क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास नहीं है कि आप शर्माएं एंड घबराएं कि यार वो लड़की या वो लड़का मेरे बारे में क्या सोचेगा, टीचर मुझे क्या सोचेगा। वी ऑल आर लर्नर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हो सकता है कई सारी चीज़ें हमें भी ना पता हो एंड आपके थ्रू हम भी वो सीख पाएँ। जैसे शिखर जायसवाल जी ने पूछा, तो हम लोगों ने उस पे माइंड दौड़ाया कि ओके ये क्या होता है, क्या मतलब हम लोग निफ्टी 50 कैसे खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ के ऊपर हमने डिसाइड करा कि हम लोग ईटीएफ के बारे में बताएंगे, क्योंकि ईटीएफ अच्छी चीज़ है। या दीपक गुज्जर जी ने रिक्वेस्ट किया। हाय दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर, नाउ यू आर कनेक्टेड। यस दीपक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मीनवाइल आई थिंक दीपक जी कनेक्ट हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा वेट करेंगे उनके लिए। यस, तो आप लोग प्लीज़ सवाल पूछें एंड अगर मान लो आपका ये छूट भी जाता है एंड आप ये बाद में सुन रहे हो, तो आप www.bpaisawise.com/AMA आमा इट्स आस्क मी एनीथिंग पे जाकर गूगल फॉर्म भर सकते हैं आप। उस पे आपका जिस भी तरीके का सवाल है आप वो पोज़ कर सकते हैं। यस यस दीपक जी प्लीज़ जी, बोलिए, जी, आपकी आवाज़ आ जी रही है। सर। हाँ, हाय, सर गलती से म्यूट हो गया था पहले। सर कोई नहीं जो सर। प्रशांत जी ने बोला वही मेरे साथ हुआ आज। हुँ, सुबह हुँ। छोटा ही था, लेकिन हुँ, ₹250 का प्रॉफ़िट था। ब्रोकरेज निकाल के ₹200 जेब में थे। ओके उसके सर। बाद मैंने कॉल लिया सर, बैंक निफ्टी हुँ, का, हुँ। सॉरी हुँ, निफ्टी हुँ। का। हुँ, हुँ। कॉल में बैठा था, प्रॉफ़िट होने वाला था, चल रहा था। हुँ, हुँ। आपका पुट वाला कॉल आया तो दिमाग में लालच आया, पता नहीं या हुँ, हुँ। पैनिक हुआ। हुँ, हुँ। जो सर ने बोला ना अभी उसके पहले वैसा ही। तो हुँ, उधर कॉल को तो एग्ज़िट कर दिया और पुट में बैठ गया और फिर वो हुँ। 40 पॉइंट का एसएल हो गया। ऑलराइट, वरना ऑलराइट। प्रॉफ़िट में था बिल्कुल, मतलब ₹2000 के समथिंग में प्रॉफ़िट में निकल जाता आराम से। बट वो हुँ, उधर हुँ। कॉल का माइंडसेट होने के बाद में फिर पुट में चला गया आपका कॉल देख के। वो हाँ, गड़बड़ी कोई भी ना करे। ये भी मैंने आज ऑब्ज़र्व किया सर। जी, जी, जी। सर आपने आज जो आपकी जो लर्निंग थी, इवन मैं प्रशांत जी से भी पूछूँगा, आप लोगों ने इसको कहीं नोट किया है? नहीं सर, नोट तो नहीं किया सर। ओके। तो प्लीज़ आप लोग उसे नोट कीजिए, क्योंकि लर्निंग आपका आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग अपने एक-एक गलती से उसे नोट करके उसे कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। सर तो मैं अगर आज सर आप एक लोगों चीज़ को और पूछना बोलूँगा। था। सर मैं हाँ, पूछिए प्लीज़ पूछिए। सर कल या परसों पहले बीच में ऐसा हुआ है कि जैसे आपने कॉल डाला हुँ, और हम हुँ। उसको लगा के फटाफट से ट्रेड के लिए जब मतलब प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो बहुत सी बार वो आगे ऊपर मनी में चला जाता है। तो हुँ, उस हुँ। वक्त ट्रेड लें या लिमिट ऑर्डर लगाएं या क्या करें, या फिर अवॉइड करें? फिर अगर अमाउंट 10-20 पॉइंट ऊपर चला गया, 15 पॉइंट भी चला गया, तो फिर क्या करें उसको? एक सेकंड सर, इसके बारे में वैसे हम लोगों ने उस पे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, लेकिन सौरभ जी जी। आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँगे। तो जब भी कॉल्स मान लीजिए आता है, किसी भी मतलब मान लीजिए कि मैंने एक कॉल दिया 300 का बाइंग दिया था उसके ऊपर, एग्जांपल के लिए लीजिए कि 300 के बाइंग पर कॉल दिया और आपने देखा बाई मिस थोड़ा सा डिले हो गया, आप उसे ना ले पाए, तो मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट ऊपर तक आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर 6 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशंस में आप उस कॉल्स को छोड़ दीजिए, उस कंडीशन में उस कॉल्स को नहीं लीजिए, क्योंकि रीज़न ऐसा होता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कभी-कभी 15 पॉइंट पर भी हम लोगों को एग्ज़िट करना पड़ जाता है। 15 पॉइंट मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट ही उसे समझिए, 15 पॉइंट कोई बड़ा पॉइंट नहीं होता है। एक छोटा-सा नॉर्मल प्रॉफ़िट पर ही हम लोगों को निकलना होता है। तो इसलिए अगर आप 20 पॉइंट ज़्यादा पर ही लेंगे, तो आपका लॉस वहाँ पर ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस, और आपका रिवॉर्ड कम जाता है। जो कि अगर रिवॉर्ड कम है और लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है, तो वो कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। ओके, और वो सर वेरी वेल कभी-कभार आंसर्ड। जैसे कि अगर अमाउंट से नीचे कॉल आ गई, अपन अच्छा किस्मत हुआ कि जो आपने दिया उससे, तो तब भी वहीं जहाँ आपने बोला एग्ज़ैक्ट वहीं पर ही लें, या फिर नीचे मिलता है तो नीचे भी ले सकते हैं और नहीं, नहीं, एसएल छोटा हो जिस जाएगा? जिस
जिस पॉइंट पर दिया गया है आपको, मान लीजिए 300 पर मैंने दिया कॉल के लिए, आज भी लगभग जितने भी कॉल आए सब समथिंग उसी टाइम पर आए कि पहले ही आपको कॉल मिल गए थे कि इस प्राइस पर बाय करना है। तो उस पर होता क्या है ना कि 300 का लेवल एक कैलकुलेट किया जाता है चार्ट के अकॉर्डिंग कि इस लेवल को क्रॉस करेगा तो इस प्राइस पर ये स्ट्राइक आ जाएगा। जब ही इस स्ट्राइक ये प्राइस पर जाएगा तो मतलब इसमें मूवमेंट तब बन सकता है, लेकिन उससे पहले अगर कम पर ले रहे हैं तो रिस्क वहां पर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि 300 पर दिया है ना, तो आप वहां पर SL ऑर्डर लगाकर बाइंग के लिए रख दीजिए अपना। तो SL ऑर्डर लगा के रखिएगा, तो जैसे ही उस प्राइस पर जाएगा आपको वहां पर मिल जाएगा वो चीज। सर एक प्रॉब्लम और हुआ मेरे साथ आज। बोलिए बोलिए सर दीपक जी। सॉरी सर, बार बार आपको बीच में मैं टोक रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं नहीं, आप लेकिन सर दो बहुत अच्छा तीन कर चीजें रहे हैं, जो बहुत हुई ना सारे आज, लोगों वो का मुझे, सवाल है ये नहीं। हाँ उसने सर काफी लॉस किया। जैसे कि एक पुट थी, वो ऊपर मैंने बाई की और नीचे ऐसे लगाया, तो ओके पता नहीं क्या हुआ, एकदम से प्राइस नीचे चली गई और वहां पे वो एसएल जो ऑर्डर था वो ट्रिगर ही नहीं हुआ सर। तो उस वजह से भी बहुत सी बार लॉस होता है। तो उसको लगाने में क्या गड़बड़ हुई, या फिर किस हिसाब से लगाना था? सर वही गड़बड़ से बचाने के लिए तो आपको एनएससी ने बंद कर दिया SLM। पहले इसको सर नहीं, फ्री एसएलएम में ट्रेड ओनली नॉर्मल एसएल था सर, जिसमें मैंने मतलब बस ये था कि प्राइस और ट्रिगर प्राइस में जो बफर रखना होता थोड़ा सा, वो मैं शायद लगाना भूल गया था आज। पॉसिबली हो सकता है सर। वो बफर कम से कम 1 to 2 रुपीज का बफर वहां रखा कीजिए, ताकि प्राइस अगर स्पाइक भी मतलब आता है ना तो उस पर आपका प्राइस निकल जाएगा ऐसा, क्योंकि प्राइस बहुत बार जंप कर जाता है 20 से 1 रुपये 2 ये रुपये। तो सॉरी दीपक तो जी, मतलब ये फॉर अराउंड एग्जांपल, 11-20 की बात है क्या? जी 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 बिल्कुल। तो उस वक्त एक स्पाइक आया था सर काफी बड़ा, इसको हम जी, लोग फ्री ट्रेड कहते हैं। तो ये एक्चुअली हम उसमें सेलर सर लोग ऐसा का हुआ था ना काम कि होता जो 53 52 सॉरी 62 अबव जो बाइक भी दिया था एक कॉल है। सर ने, उसमें उस टाइम वो बाई होके 211 रुपए का हाई बनाया था उसने उसी टाइम। वो वाला 160। टाइमिंग का मेरा पुट था। एक सेकंड सर, हम लोग चेक कर लेते हैं प्लीज। तो अब मेनली वही होता है, अगर मान लीजिए अगर हिट कर गया ना आपका स्टॉप लॉस, और अगर आप स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे भी है ना, तो सर आप उसको स्लिपेज मान लीजिए और उसके बाद फिर उसको बुक कर लीजिए, वही ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप वेट करते हैं कि जो SL दिया था वहीं आना है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है सर। अबव 163 टारगेट 180 राइट, 37,800 का जी पुट। जी। जी। ओके ओके। हाँ सर सर एक और इस चीज वक्त। था, जैसे हम्म, आपने 2-3 रुपीज का बोला, तो मेनली क्या हो, फॉर एग्जांपल एक आप मुझे बता पाएंगे, जैसे कि 37 पे एसएल डाला है, हम्म। तो ट्रिगर प्राइस और एग्जैक्ट जो प्राइस चाहिए उसमें कहाँ पे कितना ऊपर या नीचे डालना पड़ेगा? जैसे कि सर 37 ये एसएल डालना है बिल्कुल मुझे तो। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइप का डिले लेके चलते हैं हर बार, तो आप मोटा मोटी मान के चलिए अगर आपने 5 पॉइंट का डिफरेंस रखा है, तो आपको हर ट्रेड में 5 पॉइंट का स्लिपेज होगा। मतलब जी। 125 रुपए आपके एक्स्ट्रा जा रहे हैं, ठीक है। आपने जो चीज देखी ना वो मतलब बहुत वंस इन अ वीक वाला सीन है, बहुत कम होता है ये। राइट होता है, राइट नहीं सर। हो ऐसा नहीं होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा, होता है, बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर होता है। तो हमें वैसी चीजों के लिए उतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हुआ भी, तो आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट उस दिन सिर्फ लॉस होगा एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आप हर दिन के लिए 5 पॉइंट 10 पॉइंट लगा लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल, तो सर आप ओवर द वीक अगर आपने 20 ट्रेड करे तो 200 पॉइंट आपके वैसे ही चले गए, ठीक है। तो जी वो काफी बड़ा पॉइंट हो जाता है सर, 5,000 रुपये आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इक्का दुक्का वो आप मान के चलो कि वो थोड़े स्लिपेजेस हैं। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ थोड़ा सा लॉस होता है, तो ये इस राइट। बिजनेस का थोड़ा सा लॉस है। सर फिर भी बहुत अच्छा किया एनएससी ने कि फ्री ट्रेड हटाया एंड SLM हटाया, नहीं तो हमारे राइट। कुछ फ्रेंड्स हैं एंड हमारा भी एक दिन 1,900 रुपये का स्पाइक हुआ था सर, एंड हमने उसी पॉइंट पे बेचा खरीदा था एक्चुअली, तो उस दिन काफी बस बड़ा लॉस लगा था। पूरा एक वीक मैंने डे टू हम्म। डे बहुत प्यारा स्मूथ प्रॉफिट निकाला, और फ्लिक हाँ। ट्रेड की वजह से पहला जो लॉस हुआ ना, उसने मेंटेलिटी फिजियोलॉजी सब खराब करके रख दिया, और उसके बाद से लॉस स्टार्ट है। बीच में छोटे प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटे प्रॉफिट बड़े लॉस, अभी तक यही चल रहे हैं सर। सर आप बड़ा लॉस जैसे बता रहे हो, तो क्या आप SL रखते हो या फिर सर SL नहीं रखते हो? सर ऐसा है ना कि सर एसएल कुछ में रखा और कुछ में नहीं रखा। नहीं सर, फिर वो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो दवाई देगा, बोलेगा सर कुछ दिन खाता हूँ कुछ जी। दिन नहीं खाता हूँ, तो फिर ठीक थोड़ी होगा सर। सर नहीं सर, हैबिट मेंटेलिटी ऐसी है बहुत कि जरूरी है। अभी
सर लास्ट में एक ट्रेड था, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट, 37,900 का पी। जी सर सर हम लोग ये अभी सारे ट्रेड डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बाकी एक कैलाश जी हैं ओके सर, इनका- ओके 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 ठीक है। सर। बाकी आप जी चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। कैलाश जी ने ठीक, हैंड रेस किया है। ओके सर, थैंक यू ओके फॉर सर, आस्किंग एंड गिविंग अस टाइम दीपक जी। एंड ओके सर, अभी थैंक यू। मैं कैलाश जी को अलाउ कर रहा हूँ। यस कैलाश जी, नाउ यू कैन स्पीक। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन पोडियम सर, थैंक यू। यस गाइस, अगर आपका आज के ट्रेड से रिलेटेड भी कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बट हम लोग जनरली बेसिक आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे कि किस हिसाब से चला, एंड कॉन्सेप्ट पे बात ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कैलाश जी को मैंने अनम्यूट किया है एंड कैलाश जी इज आई थिंक डिस्कनेक्टेड। पीयूष जी, मैं आपको ये कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, यू कैन आस्क। ओके, मीनवाइल जब तक पीयूष जी कनेक्ट हो रहे हैं, या प्लीज पीयूष जी बताइए। सर वही कल का प्रॉब्लम, आपसे बात किए थे ना। क्या बात हुई थी सर? वो नहीं बोले थे, मतलब कल मैं 250 के प्रीमियम पे मतलब खुद से बाई हो गया था कि कैसे हुआ था हमको याद ही नहीं था। आज पता नहीं 100 रुपये 100 का प्रीमियम पे अच्छा हम अच्छा बेचे। अच्छा, कल जो आपसे बाय होके वो होल्ड हो गया था ऑटोमेटिकली। कल मतलब मिल रहा बता था। सकते हैं बाकी लिसनर्स को क्या बात हो रही है ताकि हम लोग कनेक्ट हो नहीं नहीं, कल ये एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पीयूष जी। पाए। तो उनका कल हुआ क्या ना कि कब उनका बाय हो गया एक ऑर्डर निफ्टी 50 का, किसी स्ट्राइक को इन्होंने बाय किया था, ऑटोमेटिकली कभी बाय हो गया, और बाद में ये देखते हैं आफ्टर मार्केट कि भाई मेरा तो बाय हो गया है, और लॉस में भी शायद ये चल रहे थे। ऐसा ही है ना पीयूष जी? हमको हमको जब मतलब कब पता चला ये, मतलब जब मैसेज आया कि योर क्लाइंट आईडी इतना, और मतलब 83% 80% मतलब के लॉस हो चुका ऑलमोस्ट है। आपका वैल्यू कम गया था, उसका लॉस हो रहा था 80% समथिंग। हाँ, तब मैसेज आया, तब हम देखे कि ये क्या है। हम देखे मैसेज क्या चीज़ का है, तो हम उतना नहीं समझे, लेकिन फिर एप्स खोल के देखे वो एंजल ब्रोकिंग, तब पता चला कि मतलब बाई हो गया 250 का प्रीमियम पे, और उस टाइम रेट चल रहा था 40 के आसपास। तो हम बेचे नहीं, हम कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिए। तो सुबह में हम एग्जिट हुए, तो वही 150 पॉइंट सर का लॉस। आपने सर आपने इनसे बात करने की कोशिश करी कस्टमर केयर से? बात किए, वो तो बोले कि कंप्लेंट करने के लिए कंप्लेन तो किए हैं। तो सर ओके सर, इंतजार कीजिए। ओके सर, गाइज डन अगर है आप सर। लोगों प्रॉफिट को में निकला है सर, लॉस में निकला आपने आज? वही 150 पॉइंट का लॉस हुआ है। कल में 60 मिल रहा था, तो आज 100 पे निकल गए हैं। ओके ओके ओके, ओके चलिए कोई नहीं, मतलब इसके बारे में सर, आप एक ये सब इन लोगों एंजल ब्रोकिंग में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, ऐसा हम लोग किसी के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, बट पॉइंट ये है सर कि इन सब को हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, एंड ये सिस्टम एरर्स हैं। आपको ये सब चीज़ें मान के चलनी पड़ती हैं कि ये सब मेरा होगा। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा सर कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में कई तरीके के लॉस होते हैं, और इस तरीके की चीज़ें लॉस हैं। अब आप इन लॉसेस को कैसे कम करेंगे वो आपके ऊपर है। तरीके बहुत सारे हैं। आप अपना ब्रोकर बदल सकते हैं, आप अपना प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं। सॉरी सर, सर, कुछ बोल। हाँ हाँ। मतलब जीरोधा में तो अकाउंट है, लेकिन हम उसको उतना यूज नहीं करते, इसलिए समझ में नहीं आता है। हम एंजल ब्रोकिंग कुछ दिनों से यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा समझ में आ गया है, इसलिए सर थोड़ा। कुछ दिन सर दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कीजिएगा, आप उसमें यूज टू हो जाइएगा सर। आपको जो सा मन करता है, हम लोग कुछ एडवाइस नहीं करेंगे। हमने लास्ट टाइम अपस्टॉक्स वालों से बात की थी, तो उन्होंने कहा सर आपने हमारी कंप्लेन क्यों की, आपके व्यूअर्स को कह दिया अपस्टॉक्स खराब है, ये है वो। हमने कहा आपकी सर्विस खराब है, लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि उनका वर्जन 2 आया है, हमने ट्राई करा, विच इज़ प्रिटी गुड, बट स्टिल मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं किसी को कुछ एडवाइस नहीं करूँगा। आपको जो कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद आए, हर किसी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पसंद आता है सर, वो बिल्कुल आपके ऊपर है, सो डोंट वरी। बस वही है, इस टाइप के लॉसेस को आप बचाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने हफ्ते में 200 पॉइंट बनाए होते और 150 पॉइंट आपकी इस गलती की वजह से अगर चले गए, तो आपके पूरे हफ्ते की मेहनत का सिर्फ आपको 50 पॉइंट्स ही प्रॉफिट मिलेगा। तो सर हम लोग वो इस तो खेल में जीतने के लिए आए हैं, मेहनत करने के लिए नहीं आए हैं कि मेहनत करके गधों की तरह काम कर रहे हैं। तो उसके लिए तो जॉब है ना सर, तो हम्म, यहाँ स्मार्टली काम करना है। दीपक जी ने हैंड रेस किया है, अगर वो कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। पीयूष जी, आपका कोई और दूसरा सवाल? नहीं सर, यही सवाल था और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। मैं दीपक जी को अलाउ कर रहा हूँ, देन विल टॉक अबाउट लिटिल अबाउट ट्रेडिंग जर्नल। ये पॉइंट आया था काफी अच्छा, एंड आई वांट द लिसनर्स टू लर्न मोर अबाउट इट। यस दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं पीयूष जी आपको म्यूट कर रहा हूँ। ओके, ओके। थैंक यू। ओके गाइज, इस तब तक जब तक दीपक जी जुड़ते हैं,
मैं आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताना चाहता हूँ। किसी ने कहा था कि सर मुझे आज 936 हेलो सॉरी, हाँ या प्लीज दीपक जी बोलिए। जी सर, बस एक एक क्वेश्चन और है बस मेरा, मैं हम्म। डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर। एक सर सुबह ट्रेड के बारे में 936 का एक कॉल था सर ट्रेड के बारे में बात मत करिए प्लीज। सर, कौन से, गलती थी उसमें, और किसकी? कुछ नहीं पूछना सर। हाँ हाँ सर बताइए मेरी, पहले। आपका नहीं बोलो सर, 310 के स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना था, 37600 वाला। हाँ तो हाँ वो उस टाइम एग्जैक्टली हिट हुआ और बाय हो गया मेरा, ठीक जी। है। उसके बाद में मार्केट नीचे आया, तो आपने लिखा मार्केट साइडवेज और सेफ ट्रेड, सेफ अवॉइड। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ही आप ये मैसेज डालते हो सेफ अवॉइड, हम्म। तो उस ही वक्त अपन एग्जिट करें उस ट्रेड से, और ना कि एसएल का वेट करें। सर डिपेंड करता है कि आप सेफ खेलना चाहते हो या आप रिस्क लेना चाहते हो। रिस्क आपको लेना चाहते सौरभ हैं, जी ठीक इसके है बारे में सर। और बता पाएंगे। देखिए, ओके। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो सेफली से बहुत टाइम उन्होंने लॉस किया होता है, तो आगे सोचते हैं कि सेफली मुझे खेल कर कुछ अर्न करना है मार्केट से। तो उस समय मुझे पूरी श्योरिटी मिल चुकी थी कि मार्केट फुल साइडवेज है और मूवमेंट यहाँ पर उतना अच्छा नहीं मिल सकता है, और रिस्क बड़ा बन रहा है और रिवॉर्ड कम हो रहा है। इसी वजह से सेफली अवॉइड का मैसेज वहाँ आया। तो जैसे ही ये मैसेज आता है, अगर आप सेफ ट्रेडर्स हैं, आपकी कैपिटल कम है, तो उस सिचुएशंस में आप वहाँ से क्विकली एग्जिट कर जाइए। ओके दीपक जी। ओके सर। जी। एंड अगर जैसे आप देखोगे उसके थोड़ी देर बाद हमने तुरंत दिया कि 270 पे दोबारा से लेना है। सो दैट राइट। इज फॉर पीपल जो रिस्क ले सकते हैं और एवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि 310 और 270 का एवरेज आप कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 290 आता है। और फिर वो राइट। 290 का अगर आपने लिया होता तो तो वो वो शायद प्रॉफिट 300 320 322 तक राइट। गया था। तो राइट। ऑल्दो राइट। आप राइट। 10 ही पॉइंट बना रहे हो, लेकिन आप उस टाइप से कर रहे हो। तो सर हम लोग का जैसे आगे का जो ओके लेवल है उस पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आपको लॉट साइजिंग करना है, किस हिसाब से ओके सर। 2 लॉट के साथ खेलना है, स्टॉप लॉस कैसे एक्ट होता है। फ्रीडम वाले पे हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं सर क्योंकि लोगों का कैपिटल बहुत कम होता है, हम उनके रिस्क एपेटाइट नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे बताने से बचते हैं। तो बस वहाँ पे यस ये है सर। कि सर इधर प्रॉफिट लीजिए या लॉस लीजिए, लेकिन कुछ एक चीज कीजिए एंड गो आउट। क्योंकि कंटिन्यूअस बेसिस पे हमने अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो वो चीज़ है सर। तो सर थैंक यू फॉर आस्किंग एंड मैं आपको डाउन करूँगा। किसी को कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 15 मिनट अभी और है। मीनवाइल ओके रजत जी ने हैंड रेज किया है। यस रजत जी, वेलकम टू द पोडियम। एंड लगता है हमें ट्रेडिंग जर्नल के बारे में लास्ट में ही बात करेंगे। गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, तो अगर आप रुक सकते हैं तो प्लीज़ रुकिएगा। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आपको वो चीज़ फॉलो करना चाहिए, इवन अगर आपका ये डे 1 है या डे 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो। जी रजत, यस रजत जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप कोई लेवल देते हैं जब भी आप ग्रुप में, तो जी सर सौरभ जी। वो लेवल एक्टिवेट होता है, बट उसके बाद जैसे स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होता, बट आपके लेवल जो आप देते हो बाय करने के लिए, वो प्रीमियम अमाउंट से 10-15 पॉइंट लो चलता है, तो क्या हम वो टाइम पे बाय कर सकते हैं? नो, वो टाइम पर बाइंग नहीं करना है जब प्रीमियम लो चल रहा होता है। जो लेवल्स है उस लेवल से 50 पैसे 1 रुपये तक ही, मतलब उस आसपास में आप बाई कर लीजिए ऊपर। सर वो लेवल एक्टिवेट होके उसका नीचे क्या रहता है, जैसे हमने बाय करने में थोड़ा देरी कर दिया, वो लेवल बट आपका हिट हुआ और फिर नीचे आ गया, तो हम वो टाइम पे बाय करें कि नहीं, कि जो वापस से लेवल बढ़ेगा, वो स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ है? उस समय पे बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज ऊपर गई और ज्यादा नीचे क्विकली आ रही है तो चांसेस ये बन जाते हैं कि स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाए। तो आप अगर नीचे ओके। आ गया, थोड़ा सा रिस्क को कवर लेना चाहते हैं, तो आप उस सिचुएशन में वहां बाय कर लीजिए, और जो स्टॉप लॉस है उसी स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। अच्छा सर, मैं दूसरा चीज ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास कभी कभी कैपिटल जो रहता है कम रहता है, तो आप जो हम्म लेवल देते हैं, जैसे आप 37,000 700 का कॉल आपने दिया था, तो हम्म सर जैसे हम उसको वॉच लिस्ट में रखते हुए, मतलब कम प्रीमियम का बाय कर सकते हैं कॉल पे, जैसे आपका जो एक्टिवेट लेवल पे ट्रिगर होगा, जैसे वो ट्रिगर होगा हम दूसरा प्रीमियम बाय करें, और जैसे आपने एग्जिट के लिए बोला, हम वही चीज वही टाइम पे वो दूसरे प्रीमियम पे एग्जिट कर दें, ऐसा कर सकते हैं सर? सेफ रहेगा? सर देखिए, ये ज्यादा टाइम सेफ नहीं होता है, बहुत कम टाइम ही सेफ होगा। जब मार्केट काफी ट्रेंडी मूड में हो तभी ये चीज सेफ हो सकता है। उस समय आप आउट ऑफ द मनी 500 पॉइंट का भी ले लोगे ना, तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन जो स्ट्राइक को मैं देता हूँ उस पर प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है कि क्या मूवमेंट इसमें मिलने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये स्ट्राइक अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो इसके 100 पॉइंट आगे वाला स्ट्राइक जो है 20 पॉइंट भी बढ़े।
इतना तक का डिफरेंस आता है। रजत जी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लिखा 500 mg का, तो आपने कहा कि Right, काम sir. करता हूँ, मेरे पास पैसे कम है, मैं 300 mg ही खा लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे Right, sir. काफी मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि आईवी कितना स्ट्रांग है, एंड काफी सारे ऑप्शन ग्रीक्स को भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग वो स्ट्राइक निकालते हैं। और आप ज्यादातर देखो कि हम लोग का एट द मनी कॉल होता है, इन द मनी या फिर Okay. एट द मनी, इसीलिए वो एक्सपेंसिव होता है सर, क्योंकि वो हल्का फुल्का आपको मूवमेंट देता है और उसमें प्रीमियम तेजी से घटता है। लेकिन अगर मार्केट ने थोड़ा भी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया ना, या नेगेटिव सेंटिमेंट जैसा हम लोग सोच रहे हैं, तो उसमें तुरंत प्रीमियम ऐड भी हो जाता है। लेकिन Okay, वही अगर sir. आप काफी आउट ऑफ द मनी खेलोगे ना, तो प्रीमियम घटेगा तो, लेकिन प्रीमियम उस तेजी से आएगा नहीं, तो आप कभी भी अपने लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल के साथ। तो हम लोग तो सीधा बोलेंगे, अगर आपका कैपिटल कम है तो सर आप दूसरे तरह के ट्रेडिंग पे सोचो। और भी कई तरीके का ये है पैसा कमाने का तरीका है स्टॉक मार्केट से। जैसे कि आप www.bpesawise.com/upstocks पे जा सकते हैं, एंड वहाँ पे से भी आप पैसे कमा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने लास्ट टू लास्ट वाले में टिकर टेप के बारे में बात की थी, वहाँ से भी आप फ्री में पैसा कमा सकते हैं, आपको कोई ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कैपिटल लो है तो आप दूसरे तरीके देखो, ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी कभी मत खेलो, आउट ऑफ द मनी बहुत डेंजरस है। ओके Alright? सर, आपने जो वेबसाइट बताया आपका, ये वेबसाइट पे आके मुझे कुछ मतलब लो कैपिटल के लिए कुछ मिल सकता है आइडिया? क्या मिल सकता है सर? सॉरी प्लीज रिपीट कीजिएगा। आइडिया बोल रहा हूँ, जैसे आपने अपना जो वेबसाइट बताया ना www.bpesawise, तो सर इस पे मतलब आपने बोला ना आपका कैपिटल कम है, तो उस पे हमने बताया हुआ है वहाँ पे कैसे अपस्टॉक्स जो स्लैश अपस्टॉक आपने बताया वहाँ पे हम अर्न कर यस सकते यस, हैं, या फिर आप उस पे जाओगे, वहां पे एक फॉर्म है, वो आपको भरना है, एंड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको सर मिल जाएगी। ऑलराइट, हमारी ओके टीम। सर, ओके, ओके सर, थैंक यू रजत जी सवाल पूछने के लिए, होपफुली काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। गाइज अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। रजत जी, अभी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको कुछ ग्लिचेस मिलेंगे, बट बेयर विथ अस, हमारी टीम उस पर लगी हुई है, जल्दी ही वो और बेहतर हो जाएगी। ओके सर? ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। थैंक यू रजत, थैंक यू वेरी मच। यस गाइज, अगर आप में से किसी और का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बात कर रहे थे गाइज, मैं 2 बार रुक चुका हूँ तो मैं तीसरी बार नहीं रुकूंगा। तो हम लोगों का कहना है कि आज हमने काफ़ी अच्छी लर्निंग ली, आज हमारी गलती से ये हो गया। गाइज आप जब ट्रेडिंग के लिए आते हो ना, तो आपके पास कैपिटल हो ना हो, आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे यहाँ से पैसा बनाना है। एंड पैसा बनाने के लिए गाइज बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग। उस लर्निंग के लिए अगर आप सोचते हो कि अच्छा मुझे आज धक्का लगा मार्केट में और मैं सीख गया, तो गाइज आप सीखे नहीं, आपने सिर्फ एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, एंड वक्त के साथ वो एक्सपीरियंस फेड ऑफ हो जाएगा। मेरे मेंटर का कहना है कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए नहीं बना है, वो चीज़ों को सोचने के लिए बना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इवेंट को कई बार सोचोगे ना, तो वो कंफर्म वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बार सोच के वो वहां से चला गया ना, तो आप भूल जाओगे उन चीज़ों को। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग जर्नल का गाइस। आप लोग जब भी ट्रेड किया करो, एक छोटी डायरी ले लो। आप जब भी किसी ट्रेड में जाओ, कभी भी किसी ट्रेड से निकलो, आपका स्टॉप लॉस लगे, आपका टारगेट लगे, आप किसी भी तरीके की लर्निंग अटेंड करो, आप प्लीज उसको नोट जरूर करो कि वहां पे आपके साथ हुआ क्या, आपने क्या फील किया, आपने क्या लर्निंग ली, आप किस मेंटालिटी के साथ गए थे, आप किस मेंटालिटी के साथ बाहर आए, आपने क्या सोचा था पहले, आप आगे के लिए क्या सोच रहे हो। तो गाइज ये आपके सारे के सारे हैबिट्स को और सारे के सारे डिसीजंस को ना बहुत रॉक स्ट्रॉन्ग कर देगा। और फिर जैसे हमारा टॉपिक था मॉडर्न एकलव्य गाइज, फिर आपको किसी भी मेंटर की जरूरत नहीं है, आप खुद में एक मेंटर हो। वो डायरी जो है ना, वो आपका द्रोणाचार्य है, वो आपको सिखाएगा जो भी चीज़ आपको सीखनी है। तो विद दैट गाइज, इस वाले टॉपिक को यहाँ एंड करते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई फीडबैक देना है तो आप प्लीज़ हैंड रेज कर सकते हैं एंड अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी तरीके का सवाल है तो वो भी हम लोग लेने के लिए रेडी हैं अभी। एंड जैसा मैंने कहा, bpesawise.com/AMA आस्क मी एनीथिंग, AMA, इट्स ऑल इन स्मॉल। आप वहां जाके भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो हम लोग आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ एड्रेस नहीं कर पाए, तो हम लोग पर्सनली टेक्स्ट, मेल या कॉल करके आपके वो डाउट को जरूर क्लियर करेंगे।
इसके साथ ही गाइज मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। दैट्स एनफ फॉर द डे। एंड सौरभ जी अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल। मैं लास्ट में फिर से रिपीट यही बात करूंगा, 1 कॉल चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। फ्रीडम ग्रुप में आज भी मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉल दे दिया, लोगों के काफ़ी मैसेजेस के ऊपर ये कॉल को दिया गया था, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में भर चुके थे मैसेज कि सर लॉस हो गया, ये कॉल नहीं ले पाया, वो नहीं ले पाया। जो कॉल छूट गया, आराम से सुबह एक कॉल आएगा, एक कॉल में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसके बाद आप अपने मोबाइल को क्लोज कर देना। किसी भी और जगह भटको मत, दिमाग मत भटकाओ कि भाई मैं अब क्या करूं, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि पहले भी बताया गया, किसी एक पर्सन को फॉलो कीजिए। हमें कर रहे हैं तो हमें कीजिए, अगर किसी XYZ पर्सन को फॉलो कर रहे हैं तो उसे कीजिए। ये इन सबको फॉलो करते हैं आप, तो कम से कम कुछ टाइम के लिए सबसे पहले खुद को फॉलो कीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है आपके अंदर बदलाव। खुद को ही फॉलो कीजिएगा ना, तो मैं सही से कह रहा हूँ, जब खुद को फॉलो कीजिएगा तो बहुत सारे रूल्स को आप समझ पाइएगा और मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट इजीली बेसिस पर आप ले पाइएगा। जब भी और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा तो उसके लिए आपको एडवांस स्ट्रेटेजी सीखना होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना यहीं पर आज का सेशंस को क्लोज करता हूँ। अगर आप लोग को लास्ट में कुछ भी बोलना हो, किसी भी तरह का फीडबैक, किसी भी तरह का क्वेश्चंस, तो प्लीज आप अपने हैंड को राइज कीजिए और हम लोग सुनेंगे। जी अनिकेत जी ने हैंड रेज किया है, थैंक यू अनिकेत जी। अनिकेत आपको हमने अनम्यूट किया है एंड आप प्लीज पूछ सकते हैं अपना सवाल। हाँ सर, मेरा बस यही बोलना था कि जैसे आप अपने हिसाब से जो भी स्टडी करके 2-4 कॉल देते हो, हाँ सर, उसके बाद में जैसे ग्रुप के लोग कुछ बोलते हैं कि सर और कॉल चाहिए, और कॉल चाहिए, तो हमको थोड़ा बता दिया करें कि अभी मेरे मतलब आपके जो है जेन्युइन जो आपको लग रहा था ओपिनियन, उसके हिसाब से कॉल हो गए हैं, और जो जिसको चाहिए आप उनके लिए दे रहे हैं, कि क्योंकि फिर इनकी वजह से अपने को डर कैसा लगने लगता है कि जैसे 2-3 कॉल आ गए और समझो प्रॉफिट हो गए या लॉस भी हो गए, चलो मान लो कि लॉस हो गए, तो उसके बाद में ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि और कॉल सर दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना सर कि पॉजिटिव ही निकले, कुछ लॉस भी हो सकता है, तो फिर इंसान को लगता है कि कर लिया जाए ट्रेड, जिसकी वजह से सर कुछ मैनेज नहीं हो पाता, तो थोड़ा वेरी गाइडेंस वेरी मिल ग्रेट जाएगा। पॉइंट, थैंक यू अनिकेत, ये आपके बहुत इस इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन फीडबैक के लिए मैं एक बार आपके लिए ताली बजाता हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया और मुझे लगता है कि मेरे लिए आपने एक बहुत अच्छा रास्ता खोला है। कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में गौरव जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का आइडियाज जैसे हम लोग को भी दिमाग में नहीं आता है, तो कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा मुझे। अनिकेत जी से मुझे ये चीज़ सीखने को मिला कि जब भी कॉल्स, अगर डिमांडेड कॉल्स आते हैं तो ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अभी डिमांडेड कॉल आ रही है। ओके, थैंक यू इस चीज़ को बताने के लिए अनिकेत जी। यस यस यस, ये बहुत बड़ा पॉइंट था ये। हम लोग अब से ये फोकस्ड रखेंगे कि बता दे। एंड काफी अच्छा पॉइंट था, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। ये हमारी गलती थी आज के लिए, एंड वी एक्सेप्ट इट एंड वी रिग्रेट फॉर इट अनिकेत जी। एंड अगर बाकी लोग का भी किसी भी तरीके का फीडबैक है गाइस, देखिए आपको इस तरीके का ओपन फीडबैक कोई नहीं लेता है पब्लिकली, जितना मैंने देखा है। हम लोग सुधार करना चाहते हैं गाइस, और हमने अपने पेज का नाम ऐसे ही बी पैसा वाइज नहीं रखा है। आपके हर एक एक पैसे का यहाँ पे सही दाम आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है गाइस। आप लोग प्लीज इंटरैक्ट कीजिए, लर्न कीजिए, एक कम्युनिटी बनाइए उन अवेयर लोगों का जो कि स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने नहीं आए हैं, बल्कि एक अच्छी अर्निंग बना के अपना लाइफ सेटल कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो अलग चीज़ है, पर एक बहुत बड़ा पैसे का समुंदर है गाइस ये। और अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ से बाल्टी बाल्टी पैसा निकालने के बजाय आप डूब के मर जाएंगे। ओके, तो ये एक दिक्कत हो सकती है गाइस। तो विद दैट अगर किसी और को कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ आप फीडबैक दे सकते हैं। आई थिंक दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हमारा मानना है कि आज के टाइम पे अगर आप सबसे ज़्यादा बड़ा एसेट किसी को दे सकते हैं तो वो अटेंशन है। एंड हमारे साथ जो भी लोग अभी तक शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे, मैं उनको दिल से थैंक यू कहता हूँ कि आपने हमें एक बहुत वैल्यूएबल एसेट दिया, अपना अटेंशन, टाइम। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। इसके साथ ही हम लोग ये वाला सेशन आज का बंद करते हैं। जैसा भी आपका फीडबैक रहे आप प्लीज़ हमें हमारे साथ शेयर करें, वो हम लोग उसको ग्रुप में
ठीक करने की कोशिश करेंगे। अनिकेत जी का एक बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास आया कि अगर हम लोग स्पेसिफिक कॉल दें किसी सेट ऑफ पीपल के लिए तो वो भी हम लोग बता दें। सो विद दैट गाइज आई एम वेविंग बाय टू यू। आप लोग मुझे देख नहीं सकते लेकिन आप लोग रेज हैंड करके मुझे बाय बाय बोल सकते हैं। हम लोग दोनों आपसे अलविदा लेंगे एंड उसके साथ ही द मीटिंग विल बी क्लोज्ड इन नेक्स्ट 5 seconds. The countdown starts now. 5, 4, So guys, one call in one day. 3, 2, 1. Thank you guys.